हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो अक्सर आपके लिए कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जलवायु को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर जलवायु के बाद मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, यानी मौसम और जलवायु के बीच में अंतर क्या होता है, जलवायु के प्रकार उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में मध्य और निम्न जलवायु पाई जाती है। वहीं बात करें कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, इस पर भी आज की हम चर्चा करने वाले हैं। वहीं बात करें वर्षा के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है और सबसे ज्यादा और कम वर्षा होने के पीछे का कारण क्या है। आज हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आज की इस 10 मिनट की आपको क्लास को लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो कि जलवायु से संबंधित आपके कंफ्यूजन में रहता है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों जलवायु को लेकर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले बात करें कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उष्ण कटिबंधीय ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत की है। उसके पीछे का कारण क्या है, आप बोलेंगे सर वहां कारण ये होता है कि जो भारत है आपका वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। आप देखेंगे बेटा कि जो आपका क्या होता है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में हर समय वर्ष भर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। इसीलिए आप जानते हो बेटा कि आपका जो भारत है वो यहां पर पड़ता है, आपका जो भारत है वो आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर आपका भारत है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु भी कहीं ना कहीं आपको उष्ण कटिबंध में देखने को मिल जाती है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश है वो कर्क रेखा से ऊपर आता है, उत्तर प्रदेश जो है वो कर्क रेखा से ऊपर आता है, लेकिन फिर भी जो अत्यधिक प्रभाव है उत्तर प्रदेश के अंदर जलवायु का वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रभाव है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके पीछे के कई कारण हैं। आप जानते हो प्यारे बच्चों कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो भारत के अंदर जो वर्षा होती है जो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सेम यही वर्षा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वो ना के बराबर होती है। कारण क्या है वो हम जान लेते हैं। कारण क्या है बच्चों वो हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जलवायु की तो जलवायु मैंने आपको बता दी है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्षा है, भारत के अंदर अगर वर्षा की बात करें तो सेम वही दृष्टिकोण भारत में है और वही दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमें दोनों में वर्षा का जो क्षेत्र है वो सेम दिखाई देता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जो भारत में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के साथ साथ दक्षिण पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो शिवालिक रेंज है, जो शिवालिक श्रेणियां हैं, ये हिमालय का भाग है। और जब साइबेरिया या चीन से चलने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो हिमालय से टकराकर वापस लौट जाती हैं तो उनका प्रभाव हमें उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कभी भी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। आखिर क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसको हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। बात करें हम दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो सबसे पहले 1 जून के आसपास वर्षा कराता है आपके केरला में। 1 जून को यह जो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो केरला में पहुंच जाता है और यहां पर भारी वर्षा कराता है। भारी वर्षा कराने के बाद इसकी 2 अलग अलग शाखाएं भारत के अन्य क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। जैसे हम बात करें इसकी अरब सागर शाखा, इसकी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा ऊपर जाते हुए ऐसे करके जाती है और आप जानते हैं यहां पर क्या है, अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज से टकराकर वो ऊपर चली जाती है। वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बारिश नहीं करा पाती है। जब वो ऊपर चली जाती है तो ऊपर के क्षेत्रों में बारिश कराते हुए नीचे लौटती है। वहीं एक दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जिसे बंगाल की खाड़ी शाखा बोलते हैं, ये भी क्या करती है बेटा, ये भी उत्तर की ओर जाती है। जब ये उत्तर की ओर जाती है तो उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते ये यहां पर बेटा क्या आपका मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों से टकराती है और टकरा के
पश्चिम की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। यह जो आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये उत्तर में जो आपका शिलांग का पठार है मेघालय में, वहां गारो खासी जयंतियों से टकराती है और टकराने के बाद ये पश्चिम की ओर बारिश कराते हुए जाती है। और इसी क्रम में बेटा क्या करती है, ये कलकत्ता और पटना होते हुए, इसी क्रम में यह कलकत्ता और पटना होते हुए 15 से 22 जून के आसपास यही दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में उत्तर की ओर जाता है, ये 15 से 22 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। यही मानसून 15 से 22 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। आपको मालूम है, आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में किस समय वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में मानसून कब पहुंचता है, तो 15 से 22 जून के आसपास यह जो मानसून है वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाता है। हम बात करें बेटा आगे, तो जैसे ही ये जो मानसून है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसका समय क्या है, 15 से 22 जून का समय है। यह जैसे ही उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में भारी वर्षा कराता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर भारी वर्षा कराता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में वर्षा अधिक होने कारण यहां पर एक क्षेत्र, इसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो आपके गोरखपुर में होती है। यह जो मानसून होता है, यही जो मानसून बेटा क्या करता है, यह उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है और उत्तर की ओर जाने के क्रम में यह किससे टकराता है बेटा, यहां पर आपकी शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक श्रेणियों से टकराकर ये वापस लौटता है और नीचे जो समतली क्षेत्र में तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में बारिश कराता है। तो उत्तर प्रदेश के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, एक आपका पूर्वी क्षेत्र है, एक आपका तराई क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के अंदर भारी वर्षा होती है। लेकिन एक लंबे समय अंतराल के बाद जब यह मानसून दक्षिण की ओर लौटता है, तो दक्षिण की ओर लौटने के क्रम में, यही मानसून दक्षिण की ओर लौटने के क्रम में जब ये नीचे दक्षिण के पठार तक आता है, जिसको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जानते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला का क्षेत्र है, जब यह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार पर आते आते इसके वर्षा कराने की गति बहुत कम हो जाती है। तो दक्षिण के पठार पर, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठार है, इस पर बहुत कम वर्षा होती है। वर्षा कम होने के कारण आप जानते हैं बेटा, इस क्षेत्र में उत्पादकता भी बहुत कम है, इस क्षेत्र में फसल भी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ना के बराबर वर्षा होती है। अगर हम वर्षा की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में ना के बराबर वर्षा होती है। अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यही आपका एक बड़ा एक जिला पड़ता है, इसका नाम है मथुरा। यहीं पर बड़ा क्या है, एक आपका मथुरा जिला पड़ता है, जहां पर क्या होती है, मथुरा जिला में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का मथुरा ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने के पीछे का कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही मानसून टकराता है पूर्वी क्षेत्र से, यहां पर भारी वर्षा कराता है और भारी वर्षा कराने क्रम में यह उत्तर की ओर चला जाता है और हिमालय के क्षेत्र से टकराकर, शिवालिक की पहाड़ियों से टकराकर जब ये नीचे आता है तो समतली क्षेत्र जो कि तराई का क्षेत्र है, यहां पर भारी वर्षा कराता है। तो उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, एक आपका पूर्वी क्षेत्र, एक आपका उत्तरी क्षेत्र। वहीं उत्तर प्रदेश के दो भागों में बहुत कम वर्षा होती है, एक आपका पश्चिमी क्षेत्र और एक आपका दक्षिणी क्षेत्र। आपसे पूछ सकता है कि सर ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आप देख पाओगे बेटा कि सबसे पहले क्या है, तराई का प्रदेश है, तराई और भाबर क्षेत्र है, तराई और भाबर क्षेत्र है जो कि शिवालिक श्रेणियों के नीचे वाला क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणियों के नीचे का क्षेत्र भावर है और उससे नीचे का तराई क्षेत्र होता है। वहीं दूसरा क्या बेटा, पश्चिमी मैदान है। पश्चिम के मैदान में बहुत कम वर्षा होती है और यहीं आपके आगरा है, यहीं मथुरा है, यहीं बुलंदशहर है, यहीं क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में वर्षा थोड़ी सी कम होती है। बात करें मध्य पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान में भी आपको कम वर्षा देखने को मिलती है। वहीं पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय मैदान, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय मैदान, उसके बाद आपका मध्य मैदानी क्षेत्र, इसको गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा सीमित मात्रा में होती है, इसीलिए हर प्रकार की फसलें आपको गंगा यमुना के दोआब में देखने को मिल जाती हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में वर्षा कम होती है। कारण क्या है कि जो आपकी वर्षा है, जो आपका मानसून है, वो दक्षिण तक लौटते लौटते लगभग पूरी तरीके से वर्षा करा चुका होता है, तो बहुत कम वर्षा आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में होती है। वहीं हम बात करें
पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है कि जैसे ही मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो पूर्व का समतल मैदान है, वहां पर भारी वर्षा कराता है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यहां भी वर्षा होती है, क्योंकि यहां भी क्या है, यहां भी शिवालिक रेंज है, यहां भी मानसून टकरा करके नीचे क्षेत्रों में वर्षा कराता रहता है। वहीं बिंद क्षेत्र आपका ऐसा है जहां वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इस क्षेत्र में बघेलखंड का क्षेत्र स्थित है। आपने देखा होगा कि बघेलखंड के क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण यहां पर मोटे अनाज भारी मात्रा में होते हैं, जिसमें दलहन है, तिलहन है और मोटे अनाज होते हैं। कारण क्या है, यहां की जलवायु, यहां की वर्षा थोड़ी सी कम है। हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां पर सीमित मात्रा में वर्षा होती है, वो आपका गंगा यमुना का क्षेत्र है। जो आपका गंगा का मैदान है बच्चों, यहां पर हर प्रकार की फसल आपको देखने को मिल जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है कि यहां पर सीमित मात्रा में वर्षा होती है, ना ज्यादा और ना कम। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ते हुए उत्तर की ओर जाता हुआ मानसून भी यहां पर वर्षा कराता है और लौटता हुआ मानसून भी इस क्षेत्र में वर्षा कराता है। इसीलिए इस क्षेत्र में मतलब अपने अनुसार सीमित वर्षा होती है, जिसलिए यहां पर हर प्रकार की फसल आपको देखने को मिल जाएगी। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा होती है, तो आप जान पाओगे भाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाला गोरखपुर, यहां पर गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होती है। इसीलिए गोरखपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा वर्षा है। कितनी? 184.7 सेंटीमीटर। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिल जाती है। यहीं बेटा एक जिला है मथुरा, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। आपसे पूछ सकता है कि 54.4 सेंटीमीटर वर्षा मथुरा के अंदर होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा है तो हमारी क्लास को बहुत शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही टॉपिकों को मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा। और अगर आपको यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।